अपनी जवानी की बेवगी वली के सहारे तो गुजारी है। तुम कुछ गलत मत करना। और वली जो हमारे साथ करके गया है उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, बड़ी बहन माना है। फिर भी वो जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत मामूली सी बात है, इसे इग्नोर करो। तो इग्नोर ही तो करती आ रही हूँ, बस ऐसे दिल भर आया। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, दर्जा दिया है, फिर भी वो। अच्छा तुम दिल बुरा नहीं करो, गुस्सा मत करो। मैं भाभी बेगम से बात करूंगा। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आज कोई जल्दी नहीं जाएगा, कल की तरह कोई भी अधूरा काम करके नहीं जाएगा और अपना। बस बस बस, इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। बहुत सैड खबर है। वली अस्फंदियार साहब, वो अब हमारे साथ नहीं है। अब वो हमारी फर्म का हिस्सा नहीं है। कुछ प्राइवेट इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन वो फैमिली सॉर्ट आउट कर लेगी। सो तब तक वो यहाँ का कोई भी प्रोजेक्ट हेड नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन वली साहब के चले जाने से तो सारे प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल रह जाएंगे। Was that? कौन बोला ये? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया नहीं रुकती और ना हमारा काम रुकेगा। ओके? किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हो दानियाल? लेकिन फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ेगा मेरी इस कंपनी को, मेरे स्टाफ को, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनकी बहुत इज्जत करता हूं। एक बात दानियाल साहब ने की थी जो कि सुनी मैंने, दूसरी बात मैं करूंगा। जैसे दानियाल साहब के वालिद साहब इस कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल आगा भाई कैसे हैं आप? काम ठीक चल रहा है? कोई मसला? गुड। वैसे ही मेरे वालिद साहब भी इस कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी के शेयर्स में 50% का पार्टनर हूं मैं, इसलिए किसी का कोई नहीं निकाल सकता मुझे। बिला वजह परेशान हो गया। क्या नहीं जा रहा? यही तुम्हारे पास। So good to see you. Feelings are not mutual. तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दानियाल। अपनी कोई भी घटिया चाल चलने से पहले से ज्यादा सोच लेना, क्योंकि इस बार जो जवाब मैं दूंगा उसका जख्म पहले से बहुत गहरा होगा। ठीक है भाई। देखो, तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने आ चुका हूँ।
पर तुम्हारे काट दिए मैंने, उड़ तुम सकते नहीं हो, इसलिए उड़ने की कोशिश करोगे और गिर जाओगे, कोशिश करोगे और गिर जाओगे। यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं सकोगे। क्यों करी आप? साथ मिलके बहुत काम करना है हमें। अच्छा, परेशान नहीं होना, मैं यही हूँ, ठीक है? चलिए ना प्लीज, काम शुरू कीजिए। नुमान साहब वो फाइल दे आइए। बैठे, काम करिए प्लीज, मैं यही हूँ। क्या कर रही हो भैया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप कमरे से क्यों आ गई? आप आराम करें ना। बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मैं लेटे लेटे थक गई थी, सोचा तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें कर लूं, लेकिन तुम तो बिजी हो। जी वो मेरे पास भी कुछ करने को नहीं था, मैंने सोचा कुछ पका ही लेती हूँ। भैया तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है, उसके बाद तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? तुमने कुछ सोचा अपने बारे में? आंटी मैं समझती हूँ कि मैं आप पर बोझ। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रही हूँ। आखिर तुम कब तक वली के सहारे बैठी रहोगी? ये हवाई सहारे कब खत्म हो जाएं क्या पता। औरत को हमेशा अपने पैरों पर मजबूत होना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ कह रही हैं। जीती रहो, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, चाहो तो सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन जवान और खूबसूरत लड़की चाहे तो अपने लिए सहारे ढूंढ सकती है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। सोचना जरूर। ये लीजिए। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से एक बात करना चाह रही थी। आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर आप बिजनेस में इतने बिजी हो गए कि मौका ही नहीं मिला बात करने का। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा? मैं चाह रही थी कि दानियाल की हम शादी कर दें। घर में एक सोगवार सा माहौल है, शायद इस बहाने हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दानियाल से पूछ लो कि वो क्या चाहता है। आप अच्छी तरह जानते हैं दानियाल क्या चाहता है। बस आप जल्दी से जाके भाई साहब से हुदा का हाथ मांग लें, इससे पहले कि वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर दें। पहले ही वो मुझसे बहुत खफा है। नहीं नहीं, मैं भाई साहब से करता हूँ बात। बल्कि एक काम करो ना, भाभी बेगम को भी तैयार कर लो, उनकी तरफ चलते हैं और डायरेक्ट रिश्ता मांग लेंगे ना उनसे। भाभी बेगम को ले जाने की क्या जरूरत है? अकबर वो कोई उल्टी सीधी बात कह देंगी तो ऐसा ना हो कि भाई साहब का इरादा फिर बदल जाए। भाभी बेगम ऐसी बात क्यों करेंगी भाई? आप समझ नहीं रहे। देखिए बेटा हमारा है तो हमें ही एफर्ट करना चाहिए ना भाई। 100 तरह के मामलात होते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि भाभी बेगम को हर बात में इन्वॉल्व किया जाए। और वैसे भी जब वली का जिक्र आएगा कि उसने दानियाल के साथ क्या ज्यादती की है, जबरदस्ती निकाह करवाया, ये सुनकर भाभी बेगम को बहुत बुरा लगेगा। भाभी बेगम इस फैमिली का हिस्सा है, बड़ी हैं वो, और फिर उन्होंने वली को खुद ही तो अलग किया है। मुझे इस बात से कब इनकार है? और वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कमरे में ही रहती हैं। जब से वली गया है वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। वली के जाने के बाद तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई हैं। इस तरह दानियाल की खुशियां देखकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कह तो तुम ठीक रही हो,
और फिर वैसे भी अभी हम रिश्ते की बात करने ही तो जा रहे हैं। जब हाँ करने जाएंगे फिर भाभी बेगम को साथ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस बार दानियाल और हुदा की मंगनी धूमधाम से करूंगी, सारे खानदान वालों को बुलाऊंगी। अब मैं अपने बेटे को नाराज नहीं करूंगी। मालिक हैं आप, जो जी चाहे करें। दानियाल आजो बेटा, चाय ठंडी हो रही है। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दानियाल। अब की बार अगर कोई घटिया चाल चलने की कोशिश की तो उससे पहले से थोड़ा ज्यादा सोच लेना, क्योंकि इस बार के जवाब में जो जख्म मिलेगा वो पहले से गहरा होगा। लेकिन मेरे घर में इस वक्त मामलात बहुत खराब हुए हैं। वली ने जो कुछ किया उसके बाद मेरे पेरेंट्स तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। सोचो अगर उनके सामने तुम्हारा नाम ले लूंगा तो क्या होगा? क्या मतलब? वली के किए की सजा तुम्हारे पेरेंट्स मुझे देंगे? मैं उसके बाप की औलाद नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उसकी माँ की औलाद तो हो ना। तुम दोनों की एक ही माँ। वैसे भी लैला आंटी ने हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया, कोई उनको भूला नहीं है। तो इन सब की सजा मुझे मिलती रही? Are you serious? तुम इतने मजबूर हो गए दानी? नहीं बाबा, किसने कहा मैं मजबूर हो गया हूँ? देखो मेरी बात सुनो तो सही। तो फिलहाल इस मामले में मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हुए नहीं, और उसी की मेहनत में लगा हुआ हूँ। बस मेरी बात का यकीन करो। यकीन बहुत कर लिया, अब अमल का वक्त है। तुम अपने पेरेंट्स से जल्दी बात करो, वरना क्या? वरना मजबूरन मुझे उनसे खुद जाके बात करनी होगी। पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम समझती हो कि तुम अगर मेरे घर में हंगामा करोगी और मेरे घर वाले तुम्हें अपनी बहू बना ले? ऐसा कभी नहीं हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बस। हैनी प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इकट्ठे रहें, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मीनवाइल तुम अपने करियर पे फोकस करो ना, तब तक मैं ये मामला सुलझा लूंगा। सिंपल। फाइन। कुछ खाओगी क्या? नो थैंक यू। अनस, जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो क्यों मुझे बार बार फोन करते हो तुम? आंटी, मैं एक बार आपसे मिलके सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कॉल कर रहा था। और वो जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उसे इस बात का एहसास है? तो फिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्योंकि आंटी इतना तो मुझे भी नजर आ रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसके हक में नहीं है। तर अपने इस दोस्त को भी एहसास दिला दो जो वकील हायर करता फिरता है बंटवारे के लिए। आंटी वो बहुत ज्यादा हर्ट है, डिस्टर्ब है। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। वो हर्ट है तो मैं क्या हूँ? मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? उसकी वजह से जिस शर्मिंदगी का मुझे सामना करना पड़ रहा है, उसका अंदाजा है उसे? मेरे ही घर में सबने मुझे गैर कर दिया है उसकी नाफरमानी की वजह से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मगर आप माँ हैं ना उसकी, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें उसके लिए। प्लीज एक बार मिल लें, सिर्फ एक बार। नहीं, एक दफा कह दिया ना, मैं उसे कोई और मौका नहीं देना चाहती।
मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। सुन लिया तुमने? हेलो आंटी, क्यों भीख मांगता फिर रहा है तू मेरे लिए? तेरे लिए नहीं मांगूंगा तो किसके लिए मांगूंगा? मैंने कहा था तुझसे, मैंने तुझसे कहा था कि बात कर। मना किया था ना मैंने तुझे। क्या चाहता है तू? मैं यहां से भी वली चला जाता। वली वली मेरी बात सुन यार, आखिर कोई तो बात करेगा ना उनसे। कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। तू तो बिल्कुल नहीं करेगा, मना कर रहा हूं तुझे। आइंदा कोशिश मत करना। वो तुझसे खफा है। उन्होंने कहा है कि तू बंटवारे के लिए वकील को हायर करने की कोशिश कर रहा है। वो सब तो मेरे वजूद से भी खफा है। जानता है क्यों? क्यों? ये दुनिया का उसूल है अनस, जो हक की बात करता है वो अच्छा कहाँ लगता है। वली, जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। तेरी माँ है यार, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, गुस्सा कर रही है ना। तू जा जाके कदम पकड़ ले, कैसे नहीं मानेंगी यार? जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ऐसा भी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा मैं चला जाऊंगा। मेरा वादा है तुझसे। पक्का? अच्छा, ये तेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ, वहीं से तो आ रहा हूँ। आप बैठ, तुझे बता दूं। क्या? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। मुल्क के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट मटेरियल। जापान से भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। सारा ये देख, ये देख, ये देख। मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया, साला साल बिल्डिंग टस से मस्त नहीं होगी। देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख। ये देख, ये देख, ये देख तो सही यार। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। बाबा का ख्वाब है यार। दुआ कर ये प्रोजेक्ट ठीक से पूरा कर जाऊं मैं। इंशाल्लाह। काश तेरी ये मेहनत तेरे बाबा भी देख सकते, बहुत खुश होते। देख रहे होंगे वो। ये देख,